नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, एक कहानी बड़ा ही चर्चित रही थी और आज फिर से वो कहानी चर्चा में है। घटना 2022 की है। आरती और छोटू का लव स्टोरी आप सब तो जानते ही होंगे। अगर कोई नहीं जानता है तो थोड़ा समय बताता हुआ यहाँ पर चलूँ। छोटी सी कहानी होगी, आप ज़रूर सुनकर जाइएगा। दरअसल आरती और छोटू की जो लव स्टोरी थी वो बिहार के अररिया ज़िले की थी। आरती अपने घर में अपने प्रेमी छोटू को बुलाती है। बुलाने के बाद उसके साथ वो रात बिता रही होती है। इतने में ही उसके घर के जो लोग होते हैं उन सभी को पता लग जाता है कि उसके घर जो है, उसके घर के अंदर उसकी बेटी के साथ कोई रेप कर रहा है या फिर उसके साथ संबंध बना रहा है। ये लोग जगते हैं। जगने के बाद उस घर को खुलवाया जाता है क्योंकि कमरे की लाइट जल रही होती है। दोनों को देखते हैं, दोनों नग्न अवस्था में होते हैं। इसी तरीके से अब उस लड़की को निकाल कर दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है और जो लड़का था जिसका नाम छोटू होता है, उस छोटू को ये लोग बुरी तरीक़ा से मारते हैं, पीटते हैं और उसी कमरे में बंद कर देते हैं। सुबह होते होते वो जो लड़का होता है छोटू, उसको करंट लगा करके मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही करंट लगा लेता है क्योंकि उसको बेइज्जती जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और वो क्या मुंह लेकर बाहर जाता है क्योंकि उसे बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा भी गया था। मरने के बाद सुबह में जब उसके घर वाले आते हैं, छोटू के घर वाले आते हैं, तो उस लड़के को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और उसी लड़के के साथ वो जो लड़की होती है आरती, वो भी चली जाती है अपने ससुराल, जो अभी उसका ससुराल हुआ भी नहीं था। और रास्ते में ही बताया जाता है कि वो लड़का जो वो मर चुका था। हालांकि वो पहले ही मर चुका था। उसे हॉस्पिटल ले जाता है फॉर्मेलिटीज के लिए, पोस्टमार्टम वगैरह सारी चीज़ें होती है। उससे पहले एक हफ्ता पहले जो उस छोटू का भाई था जिसका नाम मनु होता है, मनु की शादी तय थी। शादी होने वाली थी, एक हफ्ते वक्त था और एक हफ्ते पहले ही ये सारा अंजाम होता है। अब इसमें जो एक और नया मोड़ निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि ये जो लड़की है आरती, ये छोटू से तो प्रेम करती ही थी, अपना हवस जो है पूरी करती ही थी, लेकिन इसके अलावा जो उसका भाई था मनु, उसको भी ये चाहती थी। और बताया जाता है कि अभी जो भी खबरें निकल के सामने आ रही है, जो उसका वकील बता रहे हैं, जो आरती के माता पिता के जो वकील हैं, वो बता रहे हैं कि इस लड़की का मनु के साथ भी पहले से भी चक्कर चल रहा था और मनु से भी ये बातें क्या करती थी। और मनु की क्योंकि शादी होने वाली थी, इसीलिए छोटू को रास्ते से हटाना चाह रही थी और इसी कारण वो अपने घर में बुलाई थी और अपने घर का लाइट जो है वो जला करके रखी थी ताकि घर वालों को पता लगे और ये चोरी जो है वो पकड़ी जाए और छोटू को रास्ते से हटाया जा सके। इसी तहत उस लड़के को, छोटू को रास्ते से हटाया जाता है और मनु की जो शादी थी वो टूट जाती है, रोक दिया जाता है और कैंसिल हो जाता है। जिसके बाद वो लड़की जो वो आरती अपने जो बिन ब्याह ससुराल था उस ससुराल में चली जाती है और अपने माँ बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अब ये जो इसका जो नया बॉयफ्रेंड कह लीजिए या फिर उसका जेठ कह लीजिए, वो जेठ महज 6 महीने के अंदर ही उस लड़की से शादी कर लेता है। हालांकि अक्सर देखा जाता है कि किसी लड़की का बॉयफ्रेंड या फिर किसी का पति अगर मर जाए तो वो साल 2 साल तक इस जख्म को भूल नहीं पाती, लेकिन ये लड़की ने सिर्फ 6 महीने के भीतर अपने जो नया बॉयफ्रेंड था या फिर जेठ था उससे शादी कर ली। और शादी करके उसने एक यूट्यूब चैनल खोला और यूट्यूब चैनल पर डांस करने लगी और डांस करने का वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल भी होता था, उस समय चर्चित रहा था। इसलिए उसका चैनल जो है अच्छा खासा चला और वो पैसे भी कमाने लगी और उस पर डांस वगैरह करने लगी। अब इसका घर जो है वो धीरे धीरे सुधरने लगा, लेकिन इधर जो अपने माता पिता पर उसने केस कर रखा था, वो केस का अब जो फैसला आया है, पिछले महीने ही आया है। उसके जो 8 आरोपी थे छोटू को मारने वाले, उसके माता पिता सहित उसके भाभी, भाई और उसका बहन, जीजा और ये सब जितने भी थे घर के मेंबर, उन सब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें इन सभी घर वालों को, करीब 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा मिल गई है। और इस बात से वो जो लड़की है आरती बहुत ही खुश है क्योंकि उसने अपने माता पिता समेत 8 लोगों को सज़ा दिलवा दी। और ये बात जो है वो खुलेआम कह रही है मीडिया के सामने कि मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया है, और क्योंकि उन लोगों ने मर्डर किया था। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आप सभी से कहना चाहूँगा कि क्या कोई व्यक्ति किसी के घर में उसकी बेटी के साथ कोई अनजान लड़का हो तो क्या वो जो व्यक्ति है उस वक्त क्या करेगा? आप ज़रा अपने दिल पर हाथ रखिएगा और सोचिएगा कि जो आरती के घर वाले ने किया, हालांकि मारना गलत है, किसी का जान लेना ये गलत है, कानूनी भी गलत है, लेकिन परिस्थिति को समझा जा सकता है। परिस्थिति को समझना चाहिए कि वो किस परिस्थिति में मौत हुई है
और कोर्ट का फैसला है तो उस पर हम कुछ सवाल उठा नहीं सकते। हालांकि ये अभी लोअर कोर्ट का मामला है, अब ये हाई कोर्ट में अपील किया गया है। अब उससे क्या रिजल्ट आता है, वहाँ से क्या आता है, सज़ा बरकरार रहती है या फिर इन लोगों को राहत मिलती है, ये तो खैर आगे पता चलेगा। लेकिन किसी के घर में जवान लड़की हो और उस घर में कोई लड़का उस लड़की के साथ एक कमरे में बंद हो, तो ज़रा सोचिए उसके घर वाले क्या करेंगे। ऐसा ही करेंगे जैसा कि हुआ है। हालांकि मारना गलत था, मैं अभी भी कह रहा हूँ मारना गलत था, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से उसको मारा पीटा गया और वो उसकी मौत हो गई। ये कोई जानबूझकर उसे मौत के घाट उतारा नहीं गया था, बल्कि परिस्थिति ऐसी थी, इसी वजह से ये घटना हुई। और इस घटना को लेकर ये आरती जो है इतनी खुश है, वो अपने पिता को, अपने घर पूरे परिवार को उजाड़ करके इतनी खुश है कि बताया नहीं जा सकता। और वो कह रही है कि उन लोगों को का जगह जो है वो जेल में ही होना चाहिए। जिस माता पिता ने उसे पैदा किया, पोस पाल कर इतना बड़ा किया, जवान किया, और वो दूसरे लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाए खुद अपने ही घर में आकर, तो उसके माता पिता क्या करेंगे आखिर। ज़रा सोचिए ज़माना कहाँ से कहाँ जा रहा है, और सभी लोग आरती का ही साथ दे रहे हैं। ऐसा क्यों? और बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट भी पढ़े वीडियो के नीचे कि बहुत सारे लोग इस बात से नाराज़ है, खफा है कि आरती जो है वो बिल्कुल गलत कर रही है। ऐसी लड़की जो है वो किसी के घर में भगवान ना दे। लोग कमेंट करते हैं, लेकिन जो वीडियो बनाने वाले होते हैं या फिर सोशल मीडिया न्यूज़ वाले होते हैं या फिर कुछ इस मिजाज के लोग होते हैं कि उस लड़की का ही साथ देते हैं। अब एक लड़की की वजह से 8 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ज़रा सोचिए, इस बात को सोचिएगा ज़रूर कि एक लड़की ने जो पैदा लिया उस घर में, उस घर के सभी लोगों को जेल की हवा खिला दी और उम्र कैद की सज़ा दिलवा दी। इससे क्या साबित होता है कि क्या ऐसी बेटी को लोग क्या करें। तो ये सवाल जो है वो उठ रहे थे, और अभी हाल ही में इन लोगों को सज़ा मिली है। और ये केस जो है वो हालांकि ये लोअर कोर्ट का फैसला है उम्र कैद का, लेकिन अब ये इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। चैलेंज करने के बाद अब जो भी वहाँ से जो भी सज़ा बरकरार रहेगी या फिर कुछ और होगा, ये तो खैर आगे पता चलेगा। लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है कि एक बेटी अपने माँ बाप को सज़ा दिलवा करके वो इतनी खुश है, और सोशल मीडिया पर वो हर रोज़ जो वो वीडियो डाल रही है, डांस करती हुई नज़र आ रही है, इतनी खुश नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पर सोचना ये चाहिए था इसको कि जो उसके आखिर माता पिता को इस तरीके का सज़ा दिलवाना, और खुद जो है वो सोशल मीडिया पर डांस कर रही है, हंस रही है और अपने अंग को प्रदर्शन कर रही है, अपने पति के साथ ही कह लें। लेकिन फिर भी उस लड़की को सोचिए कि क्या उसकी मानसिकता है कि उसके माता पिता के साथ साथ भाई बहन सब जो है वो जेल में सड़ रहे हैं, और वो इधर गुलछर्रे उड़ा रही है अकेली। 8 लोगों को जेल में डाल करके ये जो है वो गुलछर्रे उड़ा रही है। ज़रा सोचना चाहिए इन लोगों को। क्या बात की जाए इस लड़की की, अपने घर को उजाड़ करके अपने जो जेठ थे, उसके होने वाले जेठ, उससे ही जाकर के शादी रचा लेती है, और उसके साथ इस तरीके से खुलेआम डांस करना मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर वो अपना काम कर रही हो, ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति को देखते हुए ऐसा करना किसी को भी गवारा नहीं है, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे लगा आप सभी को ये कहानी बतानी चाहिए, अगर आप लोगों को पता है या नहीं है। और ये कहानी जो काफ़ी चर्चित रही थी और एक बार फिर से चर्चा में है, और लोगों का जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उन सभी को एक मौका भी मिल जाता है ऐसे ऐसे केस को और ऐसे ऐसे वीडियो को जो है बनाना और लोगों के सामने बताना या दिखाना, तो उनका एक कमाई का जरिया भी बन जाता है। लेकिन ये कहीं से भी मुझे ठीक नहीं लगा। बाकी आप लोगों को क्या लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या ऐसी बेटी सबके घर में होनी चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसी लड़की किसी के घर में ना हो वो ही बेहतर है कि घर के सभी सदस्यों को जेल करवा दे, पूरा ज़िंदगी जो लोगों की ख़राब करवा दे। ऐसी लड़की ना हो, ना जन्म ले दुनिया के अंदर, वही ठीक है। तो ये थी एक दर्दनाक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।